Hello, students. A very good morning and a very happy new year to all of you. Stay blessed, stay happy. आपका 2021 बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हो, फिल्ड विथ हैप्पीनेस, सक्सेस एंड प्लेजर्स. सो आज के दिन में हम पढ़ाई करेंगे एंड इट्स अ गुड थिंग. आज पढ़ाई करें तो बोलते जाते हैं ना कि फर्स्ट डे को जो जो आप करोगे वो आप पूरे साल करोगे. तो आज भी हम पढ़ाई करेंगे और पूरे साल भी हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे. सो टॉकिंग अबाउट विथ अवर चैप्टर, हमने कल यहाँ तक पढ़ा था, पेज नंबर 122 पे इस टेबल तक, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि आपको ट्राई करना था कि ये मटेरियल यूज़ करके आपका करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है, आपका बल्ब जलता है कि नहीं जलता है. तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर की हम बात करते हैं. मैंने आपको कंडक्टर और इंसुलेटर की थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन भी बताई थी, मतलब भी बताया था. सो मूविंग फर्दर, अब हम रीड करते हैं. What do you find? The bulb does not glow when the free ends of the wires are in contact with some of the materials you have tested. आपने नोटिस किया होगा कि कुछ मटेरियल्स के साथ कनेक्ट करने पे बल्ब नहीं जला. दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल्स डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. और इसका मतलब ये है कि ये वाले मटेरियल्स करंट को फ्लो होने नहीं देते. ऑन दी अदर एंड, सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम. और कुछ मटेरियल्स इलेक्ट्रिक करेंट अलाउ करते हैं एक दूसरे से पास होने के लिए. विच इज़ इंडिकेटेड, कैसे इंडिकेट होता है कि उससे बल्ब जल जाता है. मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और ऐसे मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं करंट को पास होने के लिए वो होते हैं कंडक्टर्स. उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. और जो इंसुलेटर्स है वो करंट को फ्लो होने नहीं देते. विद द हेल्प ऑफ टेबल 12.1, अब जो ये टेबल थी ये वाली, इसकी मदद से नेम द मटेरियल्स दैट आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो जो आपको दिए हुए थे ना नाम वगैरह, उसमें से बताओ कि कौन से कंडक्टर्स हैं एंड ऑल्सो विच आर इंसुलेटर्स, की कौन से इंसुलेटर्स हैं. तो आई गेस सबने थोड़ा तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा. तो मेटल तो कंडक्टर है, रबर से नहीं होता तो इट्स अ इंसुलेटर. प्लास्टिक से भी नहीं होता, इट्स ऑल्सो इंसुलेटर. वुड से भी नहीं होता, इट्स ऑल्सो इंसुलेटर, इट्स ऑल्सो एन इंसुलेटर. ग्लास से होता है क्या? ग्लास से भी नहीं होता, इट्स ऑल्सो एन इंसुलेटर. मेटल से तो होता है, इट्स अ कंडक्टर. सो ऐसे हमने कर लिया कि कंडक्टर कौन से होते हैं और इंसुलेटर कौन से होते हैं. व्हाट डू यू कंक्लूड? विच मटेरियल्स आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर. कौन से कंडक्टर्स और कौन से इंसुलेटर्स नहीं है, आपने कंक्लूड कर लिया. रिकॉल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैविंग लस्टर इन चैप्टर 4. हमने जब चैप्टर 4 पढ़ा था, ट्रांसपेरेंट वाला जो ऑब्जेक्ट्स वाला जो था, उसमें हमने लस्टर के बारे में, लस्टर मतलब शाइन के बारे में पढ़ा था. आर दे द कंडक्टर्स, क्या वो कंडक्टर्स होते हैं? It now seems easy to understand why copper, aluminium and other metals are used for making wires. अब समझ में आता है कि ये सारी जो मेटल्स हैं ये क्यों यूज़ किए जाते हैं वायर्स बनाने के लिए, क्योंकि it allows the current to flow through them, so these are conductors of electricity. तभी जो वायर्स वगैरह हैं वो इन सब की बनाई जाती हैं. लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ स्विच. अब जो अभी इस चैप्टर में हमने एक्टिविटी 4 करी थी, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था स्विच की मदद से, फिगर 12.9. व्हेन द स्विच वाज इन द ओपन पोजीशन, जब स्विच ओपन पोजीशन में था, वर द टू ड्राइंग पिन्स नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द थर्मोकोल शीट. क्या थर्मोकोल शीट से दोनों ड्राइंग पिन्स कनेक्टेड नहीं थी? बट थर्माकोल यू मे हैव फाउंड, बट जो थर्माकोल है वो खुद ही एक इंसुलेटर, तो वो करंट कैसे फ्लो करेगा? जब अगर ड्राइंग पे कनेक्टेड हो भी तो भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि थर्माकोल इज अ इंसुलेटर, इट्स अ बैड कंडक्टर, तो नहीं ना फ्लो करेगा. व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप. अब जो गैप में जो एयर है उसका क्या करना? Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pin and your switch, it means that air is also an insulator. क्या जब गैप है, गैप के वजह से भी क्या बल्ब जला था क्या? नहीं जला. तो इसका मतलब क्या है कि जो एयर है, एयर भी बैड कंडक्टर है. एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एयर भी पास नहीं करने देती करंट को. Conductors and insulators are equally important for us. Switches,
plugs and sockets are made of conductor. ये सब किसके बने रहते हैं? ऑफकोर्स कंडक्टर के बने रहते हैं. ऑन दी अदर एंड रबर एंड प्लास्टिक्स आर यूज फॉर कवरिंग. और जो रबर और प्लास्टिक्स हैं वो कवर करने के लिए यूज़ आते हैं. किसको कवर करने के लिए? इलेक्ट्रिक वायर्स, जो हमारे चार्जर्स वगैरह होते हैं उसको कवर करने, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो इंसुलेटर है. तो जैसे हम चार्जर को टच करें तो हमारे हाथ में करंट नहीं लगे. स्विचेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वाइल पीपल माइट टच, की टच करें तो उनको हाथ पे करंट नहीं लगे, क्योंकि प्लास्टिक इज़ एन इंसुलेटर. तभी वो इससे प्लास्टिक वगैरह से कवर्ड रहते हैं. और जो अंदर की जो वायर्स वगैरह रहती है वो एल्यूमिनियम, मेटल वगैरह इनसे बनी रहती है. क्वेश्चन, योर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक. आपकी जो बॉडी है वो कंडक्टर है, मतलब करंट पास कर सकती है. Therefore, बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस. तो आपको बहुत, कोई भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ कर रहे हो, छोटा या बड़ा, मतलब कोई छोटी से छोटी इलेक्ट्रिक चीज़ भी आपको हार्म कर सकती है. इट कुड बी सो डेंजरस फॉर योर लाइफ. तो क्योंकि आपकी बॉडी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ध्यान से बिल्कुल केयरफुली आपको अपनी सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ हैंडल उनको करना है. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 12 ख़त्म होता है. दिस इज़ डन. हमारा यूटी का सिलेबस आज ख़त्म हो गया है. 9, 10, 11 एंड 12. 9, 10 मैंने बहुत पहले ही करा दिए थे. नहीं, हाँ, 9 मैंने बहुत पहले ही करा दिया था. 10, 11, 12 अभी करा दिया. सो इट्स डन. यूटी का सिलेबस कंप्लीटेड. अब बॉल इज़ इन योर कोर्ट नाउ. अब आप कैसे कर रहे हो, प्रिपेयर अच्छे से करो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है. एंड फॉर योर रिमाइंडर, मैंने बीच में से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं दिए हैं, बट दिए हैं. अब जिस भी फॉर्म में दिए हैं मैंने, बट क्वेश्चन दिए. और ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने सब कुछ पढ़ाया है. और कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सब बुक का है. आप बुक अच्छे से करोगे, आपको क्वेश्चंस बिल्कुल ईजिली आप क्रैक कर सकते हो. बस मैं यही बोलूँगी, अपने नोट्स अच्छे से करो, अपनी बुक अच्छे से करो, और एक्सरसाइज जो पॉइंट्स टू रिमेंबर वगैरह भी दे देते हैं उनको भी अच्छे से करो. So children, please prepare very carefully, and also a very happy new year to all of you again. Keep smiling. So here we end our chapter 12. और कल मैं आपको इसका थोड़ा सा रिवीजन जैसा वीडियो भेजूँगी, मतलब थोड़ा सा पूरा जिसमें पूरा चैप्टर कवर्ड होगा. कल वो वाला वीडियो आपके पास आएगा. तो हमारा चैप्टर तो यहीं ख़त्म हो जाता है. अब आपकी प्रिपरेशन चालू हो जाए अच्छे से, क्योंकि आपके यूटी बहुत जल्दी ही आने वाले हैं. So enjoy and also keep studying. So till that, stay safe, stay home, and thank you.